वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा फिल्ट्रेशन प्रोसेस में से स्लो सैंड फिल्टर का मेथड। अभी हम देखेंगे रैपिड सैंड फिल्टर और कंपैरिजन विद स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड का और प्रेशर फिल्टर भी। तो आते हैं थ्योरी की तरफ। थ्योरी में ये है कि जो साइज हमने पहले यूज किए थे सैंड की वो छोटी थी, मतलब वो फाइनर थी। और इस बार हम क्योंकि उसको रैपिड प्रोसेस बनाना है, वो स्लो में का जो डिसएडवांटेज है उसको निकालने के लिए और रेट ऑफ लोडिंग हमको बढ़ानी है, तो हमने जो साइज है वो बड़ा कर दिया है। उसकी वजह से क्या होता है, जो गैप है इन दोनों में का वो बढ़ जाता है। ओके, the theory says the theory of rapid sand filter is based on the principle of increasing rate of filtration। filtration का रेट बढ़ाना है, वो कैसे बढ़ाएंगे? by providing coarser sand as a filter media। सिंपल है, सैंड की साइज बढ़ा दी, उससे क्या होता है, the filtration head is also increase to increase the pressure head and the filtration head। तो ये भी है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हम अचीव कर रहे हैं, एक तो फिल्ट्रेशन का हेड बढ़ा रहे हैं और प्रेशर का भी हेड बढ़ा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं अंडर ड्रेनेज सिस्टम की तरफ। अंडर ड्रेनेज सिस्टम सेम ही है लगभग, कि एक सेंट्रल ड्रेन रहता है और उसके अटैच एक परफोरेटेड लेटरल ड्रेन रहता है। तो एक बीच में का सेंट्रल ड्रेन और उसको अटैच है लेटरल ड्रेन, कुछ इस तरह। और यहाँ पे भी 1/100 रहेगा स्लो, और सब पानी लेटरल ड्रेन से सेंट्रल ड्रेन में कलेक्ट होगा यहाँ पे। ओके, द लेटरल ड्रेन आर कनेक्टेड टू सेंट्रल ड्रेन फ्रॉम बोथ द साइड्स एंड दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। ओके, अभी यहाँ पे रोल ऑफ ग्रेवल का और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिकली स्लो सैंड फिल्टर में वो सपोर्ट कर रहा था सैंड लेयर को, तो यहाँ पे भी सेम है। द रोल ऑफ ग्रेवल इज टू सपोर्ट द सैंड लेयर और द ग्रेवल आर प्लेस्ड ऑन द अंडर ड्रेन सिस्टम। तो अंडर ड्रेन सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम या ड्रेन सिस्टम के ऊपर वो बिठाया है उसको, ग्रेवल को, जो स्लो सैंड फिल्टर में भी था। फिर यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ ये है कि जब अपना रैपिड सैंड फिल्टर क्लॉग होता है, उसको सफाई की ज़रूरत रहती है, तो उसको हम उसके ऊपर का लेयर नहीं हटाते हैं, उसको हम बैक वॉशिंग करते हैं। मतलब आउटलेट से पानी हम अंदर पंप करते हैं नीचे की तरफ से, तो उसको बोलते हैं बैक वॉशर। वो नीचे जाके हम और मैं क्लियरिफाई करूँगा अच्छे से आगे जाके। तो इसके लिए जो क्रिटिकल चीज़ यहाँ पे ये होती है कि जो ग्रेवल का लेयर है वो वेल ग्रेडेड चाहिए और इस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड चाहिए, क्योंकि ये बैक वॉशिंग का पानी यूनिफॉर्मली ऊपर फेंक सके। ओके, सो ग्रेवल का जो रोल है यहाँ पे बढ़ गया है स्लो सैंड फिल्टर से ज़्यादा, कि स्लो सैंड फिल्टर में एक ही था, सपोर्ट करता था। और अभी भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस ग्रेवल से नहीं होता है, सैंड से होता है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हुए फिल्टर मीडिया की तरफ सैंड देखेंगे। Again, the same thing, the core sand is used of effective size 0.35 to 0.65 mm। वहाँ पे कितना था, 0.2 से 0.35, वहाँ पे मतलब स्लो सैंड फिल्टर में। तो यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट 1.2 से 1.0 और डेप्थ भी सेम रखी है। और वहाँ पे मैंने अभी जैसे बताया था 75 सेंटीमीटर काफ़ी रेफरेंस बुक में दिया है डेप्थ ऑफ सैंड लेयर। अप्योरेटेनेंस, इसमें क्या रहता है, स्लो सैंड फिल्टर से ज़्यादा चीज़ें कौन सी लग रही है यहाँ पे, एयर कंप्रेसर लग रहा है, क्योंकि पानी हमको उल्टा फेंकना है आउटलेट की तरफ से, तो एयर कंप्रेसर लगेगा। इट इज प्रोसेस ऑफ सेंडिंग द कंप्रेस एयर थ्रू द अंडर ड्रेनेज सिस्टम एट द टाइम ऑफ वॉशिंग, दैट इज बैक वॉशिंग। ओके, एंड ट्रफ मतलब एक ये अभी है नीचे ट्रफ। ट्रफ मतलब एक काइंड ऑफ गटर रहती है, गटर ट्रैप। तो दीज आर प्रोवाइडेड on the top of sand layer for carrying the dirty water at the time of washing the filter। okay, मैं अभी वर्किंग बताता हूँ, फिल्टर का वर्किंग बताता हूँ और सफाई कैसी करते हैं वो बताता हूँ, फिर आगे उसकी थ्योरी पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे वैल्व्स है, नंबर ऑफ वैल्व्स V1 V2 V3 V4 V5 V6। पहले समझते हैं लेआउट क्या है। फिल्टर मीडिया दिया है सैंड, ग्रेवल, सैंड के लेयर के ऊपर है ट्रफ, और गंदा पानी ले जाने के लिए वॉश वाटर ड्रेन है, और सेंट्रल ड्रेन है, लेटरल ड्रेन है, परफोरेटेड है, यहाँ बताया है। और बैक वॉशिंग के लिए क्योंकि उसका प्रेशर ज़्यादा चाहिए, तो उसका जो हेड है, तो जो पानी की टंकी वो ऊपर रखी रहती है, तो वॉश वाटर, ओके, वॉश वाटर स्टोरेज टैंक एंड कंप्रेस एयर यूनिट। ओके, तभी हम देखते हैं नॉर्मल प्रोसेस में पानी फ्लो कैसे होता है। नॉर्मल के टाइम पे क्या होता है, V1 और V2 को छोड़ के, V1 को खुला रखते हैं, V2 को खुला रखते हैं, तो सब बंद कर देते हैं। इसमें फिर पानी V1 से फ्लो होगा, फिर जाएगा सैंड की तरफ, ग्रेवल से फिल्टर होके, सैंड ग्रेवल से निकल के लेटरल ड्रेन्स में कलेक्ट होके सेंट्रल से डायरेक्ट V2 की तरफ, फिर डायरेक्ट टू स्टोरेज रिजर्वायर।
ओके, तो ये है नॉर्मल प्रोसेस फिल्ट्रेशन की। अभी इसके ऊपर भी गंदा डर्ट जम जाएगा सैंड के ऊपर, यहाँ पे ऊपर की लेयर पे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, पूरा नहीं, ऊपर की लेयर पे यहाँ पे गंदगी जम जाएंगी। उसको साफ कैसे करते हैं, तो मैं इसको पहले हटा देता हूँ। ओके, अभी इसमें क्या करते हैं, इसमें फर्स्ट V4 और V6 को खुला रखते हैं और बाकी सब बंद कर देते हैं। V4 और V6 को खुला रखने से क्या होता है, पानी विद कंप्रेस्ड एयर दोनों अंदर आएंगी आउटलेट की तरफ से। ओके, और इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगी ग्रेवल से, ऊपर जाएंगे पानी। हाँ, इससे क्या होगा, जो फिल्टर मीडिया है वो वॉल्यूमाइज बढ़ जाएगा, फूल जाएगा। तो फूलने से क्या होगा, जो ऊपर की सैंड है वो भी फूलेंगी, और क्योंकि पानी का प्रेशर है काफ़ी अच्छा, तो उसको जो फूलने की वजह से ये जो ऊपर का हेड है पानी का, नहीं तो जो लेयर है सैंड लेयर, टॉप मोस्ट लेयर, वो लेयर वो ऊपर ऊपर आते जाएंगी और ये ट्रफ में जाके गिर जाएंगी, पानी जो डर्टी पानी है। और ट्रफ क्या करेंगे, ड्रेन की तरफ पानी लेके आएगा, वॉश वाटर ड्रेन। तो अभी क्या है, V6 और V4 को खुला रखे कुछ टाइम के लिए। अभी हम क्या करेंगे, कंप्रेसर को बंद कर देंगे और हम खुला करेंगे V3 को। V3 को खुला करने से क्या होगा, पानी आ रहा है अंडर प्रेशर ऑफ ग्रेविटी, और V3 खोलने की वजह से जो पानी ट्रफ में जमा हो रहा है वो डायरेक्ट जा रहा है वॉश वाटर ड्रेन में। तो ये है सिस्टम, पानी ड्रेन में जमा हो रहा है। ये कुछ टाइम के लिए करेंगे तो ऊपर का पूरा पानी साफ हो जाएगा। साफ होने के बाद हम क्या करते हैं, अभी V1 और V5 को खोल देते हैं और V4 को बंद कर देते हैं। अभी खोलेंगे क्या, V1 एंड V5। इससे क्या होगा, बैक वॉशिंग का काम हो गया, पर अभी गंदा पानी है उसको भी ड्रेन ऑफ करना पड़ेगा, और ड्रेन ऑफ के लिए उसका अलग सिस्टम नहीं है, वो जो मेन पाइप है वहाँ से ही जाएगा। तो अभी V1 से पानी अंदर आएगा, फिल्टर होगा, और V5 से निकल के V5 से निकल के जाएगा पानी। ओके, फिर कुछ देर बाद V5 का पानी बंद करके, मतलब V5 का वेल बंद करके V2 का खोल देते हैं और अपने नॉर्मल प्रोसेस चालू हो जाती है। इसको कुछ टाइम तक रखते हैं। स्टार्टिंग का पानी को थोड़ा ऑब्वियसली इसको लेंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादातर गंदा पानी रहेगा, और इस तरह नॉर्मल प्रोसेस बिगिन हो जाती है। यही है बस, अभी थ्योरी पढ़ते हैं उसका क्या है। ओके, थ्योरी में है, इन नॉर्मल वर्किंग कंडीशन द वाल्व V1 एंड V2 आर केप्ट ओपन एंड द अदर वाल्व्स आर क्लोज्ड। जैसे मैंने बताया, मैं इसको नीचे ले लेता हूँ, दिखने में थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ। या द वाटर फ्रॉम द कोएगुलेशन टैंक, the water from coagulation enters the inlet chamber through the inlet pipe. Then the water uniformly spread over the filter media. The filter media is collected in the central drain through the lateral drains. Finally, the water is taken to the storage tank. When the loss of head exceeds some limit, the negative head is formed, and at this time the function of filter is stopped. Obviously, negative head क्यों बनेगा, यहाँ का जो पानी का लेयर है वो पानी फिल्टर नहीं कर पाएगा, सैंड का लेयर है वो पानी फिल्टर नहीं कर पाएगा, जो वाटर कॉलम है वो बढ़ते जाएगा और एक सक्शन हेड बन जाएगा। नेगेटिव हेड का मीनिंग यहाँ सक्शन हेड होता है। ये अपन एफएम में पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे जाता है उसको नेगेटिव प्रेशर बोलते हैं, और वो वैक्यूम प्रेशर भी बोलते हैं उसको, फिर उसका दूसरा नाम है नेगेटिव प्रेशर को वैक्यूम प्रेशर। ओके, तो इट रिक्वायर्स बैक वॉशिंग जब ये कंडीशन आई तो अब देखते हैं हम क्लीनिंग की प्रोसेस। क्लीनिंग में क्या होता है, बैक वॉशिंग ऑफ फिल्टर उसको बोलते हैं। इसमें ड्यूरिंग वॉशिंग पीरियड द वाल्व V1 एंड V2 आर क्लोज, जैसे मैंने बताया। ओके, द वाल्व V4 एंड V6 आर ओपन, मतलब एक कंप्रेस एयर का और एक अंडर ग्रेविटी आने वाला पानी आउटलेट की तरफ। द वॉश वाटर एंड कंप्रेस्ड एयर आर फोर्स्ड थ्रू द अंडर ड्रेन सिस्टम। आफ्टर सम टाइम V6 को बंद कर देते हैं एंड वाल्व V3 इज ओपन, क्योंकि वाल्व V3 ओपन करने से पानी जो गंदा है वो ड्रेन में जमा होगा, सो दैट द डर्टी वाटर कैन बी रिमूव थ्रू द वॉश वाटर ड्रेन। व्हेन द वॉशिंग इज ओवर, खत्म हो गया अभी, द वाल्व V3 एंड V4 आर क्लोज्ड एंड V1 एंड V5 आर ओपन। तो V5 इज कनेक्टेड टू डायरेक्ट अपना जो मेन आउटलेट है। अभी V1 से पानी आ रहा है और V2 बंद है, तो वो ड्रेन से पास होके जाएगा। Okay, and finally V5 is also closed and V1 remains open, V2 is also open. तो ये नॉर्मल प्रोसेस चालू हो जाती है।
ओके, जो नॉर्मल कंडीशन है। अभी इसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन देखते हैं, बट ऑब्वियस है हाई ही रहेगा, रैपिड है तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज वेरी हाई। जनरल रेट ऑफ फिल्ट्रेशन वेरीज फ्रॉम 4000 to 6000 लीटर पर आवर पर स्क्वायर मीटर ऑफ सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर। सेम मैं बता देता हूँ, ये है सरफेस एरिया 1 स्क्वायर मीटर, इसमें से जो पानी जा रहा है 1 घंटे में वो है 4000 से 6000 लीटर पर आवर। ओके, 1 घंटे में 1 स्क्वायर मीटर से पानी जा रहा है। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था स्लो सैंड फिल्टर में, उसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन था 100 से 200, यहाँ पे 4000 से 6000, काफ़ी बड़ा फर्क है, इसलिए ये यूज़ होता है अर्बन एरिया में। ओके, अभी इसकी एफिशिएंसी देखते हैं। अभी कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी है। टर्बिडिटी यहाँ पे 30 to 65 पार्ट्स पर मिलियन एक्सटेंट तक रिमूव होती है। ऑब्वियसली ये कम है स्लो सैंड फिल्टर से, स्लो सैंड फिल्टर में अच्छी थी, 55 to 65 थी शायद। कलर यहाँ पे वहाँ पे 25% रिमूव होता है। यहाँ पे एफिशिएंसी रिमूव की हाईली एफिशिएंट है। ओके, एंड बैक्टीरियल रिमूवल एफिशिएंसी यहाँ पे कम है, क्योंकि यहाँ पे जो स्किन फॉर्म होती है बैक्टीरियल, ये रैपिड सैंड फिल्टर में नहीं बन सकती है, क्योंकि रैपिड है पानी और टर्बुलेंस में रहता है, थोड़ा बहुत रैपिड है, लोडिंग रैपिड है तो पानी टर्बुलेंस में रहेगा, थोड़ा तो रहेगा, या फिर ट्रांजिशन फेज में रहेगा जो लैमिनार और टर्बुलेंस के बीच का है, तो इसलिए लेस एफिशिएंट है। अभी ट्रबल, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमपीएससी में आते हैं, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ट्रबल इन रैपिड सैंड फिल्टर क्या है, पहले तो हम देख लेंगे हेड, पीजोमीटर कहाँ लगा है। एक तो पानी का कॉलम मेंटेन रहेगा, ऊपर कंटिन्यूस फ्लो रहेगा तो पानी का कॉलम मेंटेन रहेगा। ओके, तो पहले हमने पीजोमीटर लगाया पानी के कॉलम पे। व्हाट इज पीजोमीटर? ये वाटर का हेड गिनता है। पीजोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग प्रेशर हेड ऑफ वाटर। वाटर कॉलम है तो वाटर का, सैंड मीडिया है, ग्रेवल मीडिया है, और जो ड्रेनेज अंडर ड्रेन सिस्टम का पाइप है आउटलेट वाला, उसको हमने एक पीजोमीटर लगा दिए। पानी फ्लो कब होगा? जब डिफरेंस रहेगा। अभी यहाँ पे हेड लॉस है। हेड लॉस इज व्हाट? द वाटर हैज टू फेस अ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस व्हेन इट पासेस थ्रू द फिल्टरिंग मीडियम, बट ऑब्वियस है थोड़ा फ्रिक्शन रेजिस्टेंस तो आएगा, सो इट लॉसेस सम ऑफ इट्स हेड। यही हेड को बोलते हैं हेड लॉस। अभी इसको बताने के लिए अच्छे से, यहाँ से पानी जो पीजोमीटर 1 से लेके जो सेकेंड में अगर कंपेयर करेंगे, इसका डिफरेंस है, उसको बोलेंगे लॉस ऑफ हेड। ये बढ़ते जाता है विद टाइम, तो ये अच्छी बात नहीं है। विद टाइम ये बढ़ते जाएगा और इसके नीचे चला जाएगा और वो नेगेटिव हेड में जाएगा। क्या है देखते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। द टू पीजोमीटर विल शो डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल, दैट डिफरेंस इज नोन एज लॉस ऑफ हेड। ओके, अभी देखते हैं नेगेटिव हेड। नेगेटिव हेड इज नथिंग बट द वाटर लेवल इन द पीजोमीटर 2 गोज बिलो द सेंटर लाइन ऑफ अंडर ड्रेनेज सिस्टम। तो जैसे मैंने बताया, ये सेंटर लाइन है, इसके नीचे अगर पानी गया तो नेगेटिव हेड होता है, उसको ही बोलते हैं वैक्यूम हेड। और अगर वैक्यूम है तो वो क्या करेगा? पानी को उल्टा खींचेगा। ठीक है, द वाटर लेवल इन द पीजोमीटर 2 गोज बिलो द सेंटर लाइन ऑफ द अंडर ड्रेनेज system, then the distance between the center line and the water level in the piezometer tube is known as negative head. Due to formation of negative head, the lower portion of filter act as a vacuum, और vacuum हो गया तो वो खींचेगा। The water is sucked in upward direction through the filter media. ये dangerous situation रहती है। ओके, इसलिए हम बैक वॉशिंग करते हैं। एयर बाइंडिंग क्या रहता है? When the negative head is formed, it tends to release dissolved air and the gases which may present in the water, thus bubbles are formed. नेगेटिव हेड की वजह से बुलबुले फॉर्म होते हैं पानी में। ओके, ऊपर की तरफ जाएंगे वो, बट ऑब्वियस है बुलबुले फॉर्म होंगे। द बबल्स एडहर्स टू द सैंड ग्रेन, ये सैंड को चिपक के बैठ जाते हैं। ये बुलबुले ये सैंड को चिपक के बैठ जाते हैं, और इससे क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज स्टॉप। दिस इज नोन एज एयर बाइंडिंग। हवा ऑब्जेक्शन क्रिएट करती है, ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है। ओके, तो नेगेटिव हेड का इनडायरेक्ट इफेक्ट एयर बाइंडिंग है। मड बॉल्स if the washing of filter is not done perfectly, then the fine colloidal substance, that is mud, may exist in the sand bed, and the existing mud forms nodules all over the sand. These nodules are known as mud balls. तो जो गंदगी है स्मॉल,
वो मिट्टी वाली रहती है, क्योंकि पानी काफ़ी टाइम से रिवर से लेते हैं, नहीं तो ड्यू टू इरोजन ऑफ सैंड ज़्यादा से मिट्टी रहती है। और जो कोलाइडल सब्सटेंस है यहाँ पे उसको कहा गया है मड। तो ये मड बॉल्स फॉर्म होते हैं क्योंकि पार्टिकल्स काफ़ी छोटे हैं कोलाइडल, ये कोहेसिव नेचर में रहते हैं, ये चिपक जाते हैं और नोड्यूल्स बना लेते हैं, छोटे छोटे नोड्यूल्स बना लेते हैं छोटे छोटे, किस पे? सैंड बेड पे। अगर ये सैंड बेड है, इसके ऊपर नोड्यूल्स बना दिए, तो ये अगेन क्रिएट करता है प्रॉब्लम फिल्ट्रेशन के टाइम पे। एंड द लास्ट, क्रैकिंग ऑफ फिल्टर। क्रैकिंग ऑफ फिल्टर में क्या है? if the filter is not washed in proper time, timing यहाँ पे important है, then it is found that the sediments on the sand bed form crack on the edges of the filter media. This is known as cracking of filter. ये भी important है कि साफ करने का टाइमिंग भी अच्छा प्रॉपर चाहिए, करेक्ट चाहिए, नहीं तो जो सेडिमेंट्स है किसके? सैंड बेड के, वो क्रैक फॉर्म करेंगे कहाँ पे? द एज ऑफ फिल्टर मीडिया। जो कोना है, ये कोने में क्रैक फॉर्म हो जाएंगी, उसको बोलते हैं क्रैकिंग ऑफ फिल्टर। ओके, ये है प्रॉब्लम और इस पे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं एमपीएससी में। अभी देखते हैं प्रेशर फिल्टर। प्रेशर फिल्टर एक्चुअली आता नहीं है इतना, पर कुछ चीज़ें मालूम चाहिए, पूछ ले तो क्या करें। तो प्रेशर फिल्टर, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, क्योंकि प्रेशर के अंडर है, ऑब्वियसली प्रेशर फिल्टर का रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज़्यादा रहेगा। इट इज़ वेरी हाई, अबाउट 6000 to 15,000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर। ओके, बट अभी इसकी एफिशिएंसी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। द प्रेशर फिल्टर इज लेस एफिशिएंट देन रैपिड सैंड फिल्टर इन रिमूविंग टर्बिडिटी, कलर एंड बैक्टीरियल लोड। देयरफॉर इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर पब्लिक वाटर सप्लाई। तो ये सुटेबल ही नहीं है। इट इज़ सुटेबल फॉर इंडस्ट्रियल प्लांट, जहाँ पानी पीने के लिए नहीं यूज़ होता है, प्राइवेट इस्टेट एंड स्मॉल कॉलोनीज। ओके, तो इसलिए हम प्रेशर फिल्टर यूज़ नहीं करते वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन, सबसे इंपॉर्टेंट। तो स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर में का कंपैरिजन। एरिया फर्स्ट, स्लो सैंड फिल्टर रिक्वायर्स लार्ज एरिया, क्योंकि ज़्यादा एरिया रहेगा तो उसकी एफिशिएंसी अच्छी रहेगी। पानी का लोडिंग क्योंकि पहले से कम है, तो एरिया बढ़ा देते हैं अपन, तो एरिया कम है, ज़्यादा लगता है, रैपिड में कम लगता है। क्वालिटी ऑफ सैंड, यहाँ पे फाइन सैंड लगती है, यहाँ पे कोर सैंड लगती है। अभी ऊपर पड़े बेस मटेरियल, ग्रेवल साइज वेरीज फ्रॉम 3 to 65 mm, यहाँ पे ग्रेवल साइज वेरीज फ्रॉम 3 to 40 mm। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लिए रैपिड सैंड फिल्टर में, अभी सैंड की साइज तो बढ़ा रहे, मतलब स्लो सैंड फिल्टर में की सैंड की साइज कम है, और रैपिड में तो हम बढ़ा रहे हैं, पर ग्रेवल का क्या? तो ग्रेवल की साइज स्लो सैंड फिल्टर में जो रेंज है, रेंज बड़ी है और इसकी रेंज छोटी है, 3 to 40 mm है। मेथड ऑफ क्लीनिंग, तो स्लो सैंड फिल्टर में ऊपर की 25 mm को स्क्रैप करते हैं और यहाँ पे रैपिड सैंड फिल्टर में बैक वॉशिंग करते हैं। पीरियड ऑफ क्लीनिंग 1 से 3 महीने। ये फायदा है स्लो सैंड फिल्टर का, क्लीनिंग के लिए भी अपने को 1 से 3 महीने देना पड़ता है। क्यों? इसका रीज़न ये है, जो जेली फॉर्म होता है, बैक्टीरियल लेयर फॉर्म होता है, नहीं तो बाकी के जो मैकेनिज्म पड़े हैं उसको फॉर्मेशन के लिए टाइम लगता है, और वो अच्छी बात है, तो इसलिए हम उसको 1 से 3 महीने में साफ करते हैं। और वो स्लो है तो उसको प्रोसेस भी, मतलब ज़्यादा गंदगी जल्दी जमा नहीं होगी। रैपिड सैंड फिल्टर में 2 से 3 दिन में ही अपने को बैक वॉशिंग की ज़रूरत पड़ती है। सुपरविजन, स्किल सुपरविजन नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे लगता है क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम हेड बनता है, इसलिए। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन अगेन 100 से 200 है, और यहाँ से 3 से 6000 है। एफिशिएंसी बट ऑब्वियस है, एफिशिएंसी, हाई एफिशिएंसी इन रिमूविंग बैक्टीरिया एंड लेस एफिशिएंट इन रिमूविंग बैक्टीरिया। तो इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल, इट इज़ इकोनॉमिकल। इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल क्योंकि एफिशिएंसी मायने रखती है। अगर आप अर्बन एरिया में पानी सप्लाई कर रहे हो तो बट ऑब्वियस है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, पानी सप्लाई का रेट भी ज़्यादा चाहिए, इसलिए हम स्लो सैंड फिल्टर यूज़ नहीं करते, इवन तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है बैक्टीरिया रिमूवल की। हम उसको आगे देखते हैं क्लोरिनेशन के टाइम पे कि बैक्टीरिया को हम मार सकते हैं क्लोरिनेशन में, या फिर डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं, तो लेस एफिशिएंट इन रिमूविंग बैक्टीरिया। एंड अगेन रैपिड सैंड फिल्टर इकोनॉमिकल है। अभी इसकी सूटेबिलिटी का है, सुटेबल फॉर स्मॉल टाउन्स। किसकी? स्लो सैंड फिल्टर की सूटेबिलिटी स्मॉल टाउन्स के लिए है, और जो रैपिड सैंड फिल्टर है वो लार्ज सिटीज़ के लिए है।
तो बस इतना ही है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट पार्ट था। फिल्ट्रेशन के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, और क्योंकि कंपैरिजन में सब क्लियर हो जाता है, तो जाते टाइम एग्जाम से पहले कंपैरिजन भी देख लिया तो फ़ायदा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ डिसइंफेक्शन अपना बाकी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का लास्ट यूनिट तो वो पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।